जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लामाबाद लाइफ स्टॉक फॉर्म की तरफ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये टॉपिक जिसके ऊपर अभी हम वीडियो बना रहे हैं, इसके ऊपर पहले हम 2 वीडियोस बना चुके हैं, चैनल पे पड़ी हुई हैं। एक उस्ताद फरहान इलियास ने बनाई थी, वो पड़ी हुई है। दूसरा डॉक्टर साहब ने बनाई थी, वो भी पड़ी हुई है। तीसरी आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू डॉक्टर साहब मेरे साथ कर रहे थे। अभी हम अपने व्लॉग को देख के और अपनी प्लानिंग कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब ने कुछ एनिमल्स, कुछ बकरियों की निशानदेही को, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे साथ बताए। तो मैंने कहा कि ये फ़ौरन इसको हम ज़रा व्यूज़ के साथ भी शेयर करें कि ये मज़े की गुफ्तगू थी। तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, डॉक्टर साहब वो जो गुफ्तगू हम कर रहे थे दोबारा, कि अच्छी बकरी की जो आज कैरेक्टरिस्टिक आप मुझे बता रहे थे, वो मेरा ख्याल है कि उससे बहुत बेहतर है जो वीडियो हमने पहले डाली थी जी। ठीक है। तो ज़रा वो वाली गुफ्तगू आज बताएं आप कि अब आप अच्छी बकरी 4 साल की फार्म को हमने चला के अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब आप अच्छी बकरी की क्या डेफिनेशन है, अच्छी बकरी क्या निकली है? सर इसमें ना 3 कैटेगरी हैं। हम्म, बहुत अच्छी बकरी, हम्म, अच्छी बकरी और गुजारे वाली बकरी, ठीक और है। फिर बुरी आती है। ठीक है। तो मैं जो आपको करैक्टरिस्टिक बता रहा था वो बहुत अच्छी बकरी का बता रहा था। वो पहले मैंने अच्छी के बताए थे, इसलिए शायद आपको अलग लगे। ठीक ठीक हो गया। तो ठीक हो गया। सर जी, बकरी से वही बात है जो मैं बार बार करता हूँ कि बकरी से आपने एट द एंड लेना क्या है, एंड प्रोडक्ट आपकी क्या है। ठीक है। ठीक है। सबसे एंड पे गोश्त है। हम्म, गोश्त से पहले उसका फिर ग्रोथ रेट है, वज़न है, और वज़न से पहले फिर उसकी तादाद है कि कितने बच्चे आए। ठीक है। और फिर उसकी माँ है, और पीछे ये पूरी एक सीरीज़ है। तो हर चीज़ के ना स्टैंडर्ड हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड, लोएस्ट, कि जो बकरी इस स्टैंडर्ड को मीट कर रही है, जैसे हमारे 4 या 5 सेट क्राइटेरिया है, जो बकरी उन क्राइटेरियाज को मीट कर रही है वो अच्छी है, जो नहीं कर रही वो नहीं अच्छी। ये तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। बात है सारी कि वो क्राइटेरिया क्या हैं, और वो क्राइटेरिया कौन डिफ़ाइन करता है, कहाँ से मिलते हैं वो क्राइटेरियाज, किसने बनाए हैं। तो उसका जवाब ये है कि वो क्राइटेरिया आप खुद बनाते हैं। ठीक है, हमने खुद अपने बनाए हैं। वो कहीं से आपको बने बनाए नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो गलत मिलेंगे, या जिस बंदे ने बनाए हैं उसने अपनी सिचुएशन के हिसाब से बनाए हैं, आपके लिए नहीं बनाए उसने। तो हमने जो क्राइटेरिया बनाया, पहला ये क्राइटेरिया था कि आपकी बकरी जो है वो 7 महीनों के अंदर दोबारा बच्चे दे दें। पहला क्राइटेरिया कि 7 महीनों में दोबारा बच्चे दे दें, यानी 14 महीनों में आपकी बकरी 2 सूए मुकम्मल कर दे। ये पहला क्राइटेरिया हो। ये पहला क्राइटेरिया था। ठीक है। इसके अंदर फर्दर और भी हैं, थोड़ा सा उनको बता दूं कि जैसे पहली क्रॉसिंग पे बकरी की उम्र क्या होनी चाहिए, और उतनी उम्र में उस बकरी का वेट क्या होना चाहिए। ठीक है। ये तब आता है जब आप अपनी एक ब्रीड बना चुके हैं। ठीक है। लेकिन ये मैं शुरू वाले बता रहा हूँ, नए फार्मर्स के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। कि आपने अगर बकरी लेनी है तो वो बकरी, या बकरी आपने रखनी है तो वो रखनी है जो 7 महीनों में सूआ मुकम्मल करें और 14 महीनों में आपको 2 सूए दें। ठीक है। अब बकरी का जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो 5 महीने का ही है। वो कम या ज़्यादा या लंबा या छोटा आप नहीं कर सकते, वो कुदरत ने फिक्स किया हुआ है। ठीक है। फ़र्क कहाँ पे आता है, जो बकरी 10 महीनों में सूआ मुकम्मल कर रही है उसका भी प्रेगनेंसी पीरियड 5 महीने है, और जो 7 महीनों में पूरा कर रही है उसका भी प्रेगनेंसी पीरियड 5 महीने ही है। ठीक है। इसका मतलब है कि 5 महीने तो कुदरत ने मुख्तस कर दिए हैं। ठीक है। वो तो फिक्स कर दिए हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। फ़र्क आता है बकरी सूने के बाद दोबारा गबन होने तक जो बीच का जो फासला है, वो उसमें सारा फ़र्क आता है। तो यहाँ पे हम भूल जाते हैं, बकरी ने बच्चे दे दिए, हम खुश हो जाते हैं, वाह वाह इसने बच्चे दे दिए, बड़े अच्छे बच्चे हैं, दूध दे रही है, दूध पीते रहें, चलें जी दूध दे रही है। कुछ लोग खुद जानबूझ के इंटेंशनली लेट क्रॉस करते हैं कि बकरी दूध दे रही है, चले दूध चल रहा है, ये चल रहा है। वो जब कमर्शियल फार्मिंग में आप आते हैं तो आपकी प्राइमरी प्रोडक्ट दूध नहीं है। अगर आप दूध को फोकस करके बकरी को लेट क्रॉस करें, आप अपना नुकसान कर लेते हैं। वो बकरी जिसने 14 महीनों में 2 सूए पूरे करने होते हैं, वो 2 साल ले जाती है। ठीक है। जब वो 2 साल की कास्ट आप वो 2 सूए के बच्चों के ऊपर डिवाइड करते हैं, वो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। वो बच्चे इतनी बड़ी बड़ी लाइबिलिटी लेके पैदा होते हैं कि आप उसको मार्केट के कंफर्टेबल लेके आ ही नहीं सकते। तो पहली चीज़ के बकरी 7 महीने में अपना सूआ पूरा करे, 14 महीनों में आपको 2 सूए दे। दूसरी चीज़ है, जब सूती है तो बच्चे कितने देती है? 7 महीने में तो सू रही है,
लेकिन एक बच्चा दे रही है। उससे अच्छा वो है कि जो 10 महीने में सू रही है फिर 2 बच्चे दे रही है, फिर तो वो बेहतर होगी कि नंबर ऑफ़ किड्स तो उसके ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये दूसरा क्राइटेरिया भी इसके पैरेलल बड़ा आम है कि 7 महीनों में सूए और कम से कम कितने बच्चे दें वो आपने डिटरमिन करने हैं कि आपको कितने मिनिमम एक्सेप्टेबल है। वो आप जब अपनी कास्ट बेनिफिट का कंपैरिजन करते हैं तो आपको पता चलता है कि फ़ी बच्चा आपको इतनी कास्ट पड़ रही है तो वो ज़्यादा है या नहीं या कम है। जैसे फ़ी बच्चा पैदा होते हुए पहले दिन का बच्चा अभी हमें जो कास्ट कर रहा है वो तकरीबन सिर्फ गोश्त वाले जानवरों की कैटेगरी का कहें। मैं इसको ओपन कर दूं, कोई इशू तो नहीं है? ओपन करें सर, ओपन हर चीज़ खोल दें। वो तकरीबन हमने जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल कॉस्ट है वो 8,000 के है। 8,000 से ऊपर अगर कोई बच्चा लाइबिलिटी लेके पैदा होता है अपने ऊपर तो वो हमें महंगा पड़ता है कि बच्चा पैदा ही 8,000 का हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर फिर उसकी रखने की कास्ट आएगी जब तक वो 40 किलो का हो जाता है वो कास्ट, और प्लस उसके अंदर 8,000 उसकी जो अपनी लाइबिलिटी थी वो शामिल करके फिर हम उसकी टोटल कास्ट निकालते हैं। अगर बच्चे ही आपको 20,000 का कास्ट कर रहे हैं, जैसे एक बकरी है वो 2 बच्चे देती है तो 8,000 एक बच्चे की कास्ट आ रही है। अगर वो एक बच्चा दे जाती है तो 16,000 एक बच्चे की कास्ट आ जाएगी। उसको आप 7 महीनों में जब तकसीम करेंगे तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है पर डे कास्ट के ऊपर। तो बच्चों की तादाद बहुत आम है, ठीक है, मिनिमम 2 बच्चे तो मस्ट हैं। सिंगल एक बच्चा देने वाली बकरी कभी भी कमर्शियल फार्मिंग सिस्टम में काबिल कबूल नहीं होती। हमारे पास जो हमारा क्राइटेरिया तो यही है 2 बच्चे हों पर बकरी 7 महीनों में, लेकिन हमारे पास इससे अच्छा आ रहा है। इस दफ़ा हमारा 2.5 के करीब आया है फी बकरी। हमारे पास ट्रिपलेट रेशो अच्छी आई है 3 बच्चों वाली। तो अब उसी में से हम सिलेक्शन कर रहे हैं आगे। जितनी हम अपनी हार्ड की सिलेक्शन करते हैं, हमारी जो ट्रिपलेट्स होती हैं वो हम कभी भी नहीं देते किसी को, ना बेचते हैं, ठीक है। वो इस दफ़ा 2-3 जानवर हमारे छीन के ले गए आपके दोस्त, लेकिन असूल ये होता है कि आप वो ना बेचें, वो आपकी प्राइमरी सिलेक्शन होती है ट्रिपलेट्स वाली। उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर जीन्स हैं 3 बच्चे देने वाले, वो आगे जब सोएगी तो वो 3-3 बच्चे देने की टेंडेंसी उसमें ज़्यादा होगी। तो आपकी जो किड्स नंबर है वो 2.5 से बढ़ के फिर 2.25 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसको ज़ाहिर आपने इम्प्रूव करना है और उतनी पर किड जब आप डिवाइड करेंगे तो आपकी पर किड लाइबिलिटी कम आती है, कॉस्ट कम आती है। तो दूसरा क्राइटेरिया नंबर ऑफ़ किड्स, एक 7 महीनों में सोए और कम अज़ कम 2 बच्चे दे, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो उनका वज़न कितना है। जो बर्थ वेट होता है ना वो बहुत आम है कि ये बच्चा अगले 7 महीनों में क्या करने वाला है आपके साथ। जो बच्चा पैदा ही 2.25 किलो का या 2.5 किलो का हुआ है उससे आप बहुत लंबी चौड़ी उम्मीदें ना लगाएं। बेशक उस बकरी ने 3 बच्चे भी दिए हैं और वो 2-2 किलो के 2.25 किलो के हैं तो वो बच्चे आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ें आपको साथ लेके चलनी पड़ती हैं और इन सारी चीज़ों को आपने शामिल करना पड़ता है जब आप कास्ट डिटरमिन करते हैं। तो बर्थ वेट तीसरी चीज़, हमारा जो सेट क्राइटेरिया था वो 3.5 kg था। 3.5 kg वाले बच्चे से हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि वो 7 महीनों में 30 kg का हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया उसको भी। अभी 7 महीनों के हुए नहीं हैं, तकरीबन 5.5 महीनों के हो गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो अभी तक हमारी वेट गेन पैटर्न जा रहे हैं वो इंशाल्लाह 7 महीनों में 30 kg क्रॉस कर जाएंगे। तो तीसरा चीज़ ये कि बर्थ वेट, बच्चा जो पैदा ही 2 किलो के वज़न के साथ होगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। बेशक वो 3 पैदा हो गए या 4 पैदा हो गए, ठीक है। 3.5 kg का बच्चा मिनिमम एक्सेप्टेबल है कि वो 2 बच्चे हों या 2.5 हों, इतने भी 3.5 kg एवरेज वेट हो, उससे ऊपर हो, इससे नीचे ना हो, ठीक है। ये 3 मेजर चीज़ें हैं गोश्त के लिए जो आम होती हैं, ठीक है। कि बकरी जो आपने ब्रीडिंग स्टॉक रखा हुआ है वो साल में कितने बच्चे आपको देती है, कितना स्टॉक आपको, मल्टीप्लिकेशन रेट क्या है उसका, ठीक है, 2 है, 2.5 है, 1.5 है, 1 है, 3 है, क्या है, ठीक है, वो बड़ा आम है। फिर वो साल के अंदर या 14 महीनों के अंदर कितनी दफ़ा उसकी किडिंग होती है, ठीक है, वो 7 महीनों से जितना लंबा होता है वो आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। और चौथी चीज़ जो आती है वो है ग्रोथ रेट, कि एक बच्चा एक दिन में कितने ग्राम वेट गेन कर रहा है। अब हमारे पास अगर 50 बच्चे हैं वो बराबर खा रहे हैं, ठीक है। 2 बच्चों को मैं ले लेता हूँ अभी, जैसे बात कि 70 ग्राम पर डे वाला और 320 ग्राम पर डे वाला, उनकी फीड कंजप्शन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है।
वो तकरीबन एक दूसरे के बराबर ही फीड खा रहे हैं, 19-21 के फ़र्क के साथ। एक ही तरह की फीड? एक ही तरह की फीड है। और एक बच्चा जो है वो उस फीड को कन्वर्ट कर रहा है, तब्दील कर रहा है गोश्त के अंदर, दूसरा उसको तब्दील कर रहा है गोबर के अंदर। ठीक है, तो लाजमी बात है आप वो वाली जीन, वो वाली लाइन, वो वाली नस्ल आपके लिए प्रेफरेबल है, वो सिलेक्ट करेंगे जो गोश्त ज़्यादा बनाता है। ठीक है, इसको हम FCR कहते हैं, फीड कन्वर्जन रेशियो। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी डाली थी। तो आप अपनी हार्ड में से चुनते हैं वो बच्चे जो आपके स्टैंडर्ड से बिलो चल रहे होते हैं। हमारी कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करते हुए हमने जो मिनिमम ग्रोथ रेट डिटरमिन किया था 7 महीनों का एवरेज, वो था 130 ग्राम पर डे। इतना अगर ग्रोथ रेट आ जाता है 7 महीनों का एवरेज, ठीक है, ज़ाहिर है शुरू में कम होगा, जो जो बॉडी वेट बढ़ता जाएगा वो पर डे भी बढ़ता जाएगा, फीड कंजप्शन भी बढ़ती जाएगी। लेकिन 7 महीनों का एवरेज अगर 130 ग्राम पर डे आता है तो वो हमारा कटिंग एज था। इससे नीचे वाले हमें फ़ायदा नहीं देते थे, बेशक वो पिछले तीनों क्राइटेरिया पूरे कर रहे हैं। ठीक है, चौथे में अगर आके हमें वो इतना ग्रोथ रेट नहीं दे रहे तो बेशक पिछले तीनों क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं, हम उस जानवर को कलिंग में डाल देते हैं, नहीं रखते, वो आपको रिटर्न नहीं देता, वो आपकी हार्ट को एवरेज को ख़राब करता है। तो 130 ग्राम से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊपर है हमारे ग्रोथ रेट सारे। अब ये जो जितने 130 ग्राम से कम वाले हैं हमने अलहदा करके उनको दे दिया, कसाई को हवाले कर दिए। ठीक है, उसको अगर हम फार्म पे रख के, एक ये भी अप्रोच गलत है कि उनको अलहदा करते और उनको मोटा करके बेचें। मोटा हो जाए तो मसले ही गलत है ना, वो मसले ही हल हो गया। वही मसला ही ये है कि वो मोटे ही नहीं हो रहे होते। ठीक है, तो इसलिए उनको मोटा करने का इंतज़ार ना करें, एज सुन एज़ पॉसिबल उनको हार्ट से निकालें, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बचाएं। ठीक है, और अपनी हार्ट के एवरेज को इम्प्रूव करें। ये सारे काम पैरेलल आप करेंगे तो ये आपके माइलस्टोन अचीव होंगे। तो अब वापस आता हूँ मैं अच्छी बकरी की तरफ। अब फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आपको पता चल गया कि जो बकरी 7 महीनों में सू जाती है, 14 महीनों में 2 दफ़ा सू जाती है, कम से कम 2 बच्चे एक सूबे में देती है, या 14 महीनों में 4 बच्चे दे देती है, और उसके बच्चों का वज़न अगर 3.5 किलो या इससे अबव है, और उनके बच्चों का जो ग्रोथ रेट है वो 130 ग्राम पर डे से ऊपर है, तो वो बकरी अच्छी है। जो इससे नीचे जा रही है वो कम अच्छी है या गुजारे वाली है, जो बहुत नीचे जा रही है वो नहीं अच्छी, और जो इससे बहुत ऊपर जा रही है वो बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब ये इस बार ये ना ये हमारे पे आ रहा है। तो डॉक्टर साहब इस पूरे सारे में आपने शक्ल को कहीं नहीं रखा, शक्ल कोई क्राइटेरिया आपके नज़दीक नहीं? एक दफ़ा पहले हमने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने इसका जवाब दिया कि शक्ल का क्राइटेरिया कहीं और अप्लाई होता है, उधर ही करें सर। बकरियों पे अप्लाई ना करें। गोश्त के लिए अगर आपने गोश्त खाना है, देखिए प्राइमरी प्रोडक्ट बकरी की मैं बार बार कहता हूँ गोश्त है। गोश्त के ऊपर जो क्राइटेरिया अप्लाई होते हैं मैं उन्हीं की बात करूँगा। जो बंदा फार्मिंग करता है गोश्त के लिए, उसके लिए यही क्राइटेरिया है। जो बकरा फार्मिंग करता है शो में जाने के लिए और मुकाबले जीतने के लिए, उसके लिए शक्ल का क्राइटेरिया है, वो ज़रूर उसके ऊपर जाए। बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। लेकिन दुनिया में जो शक्ल के भी पैरामीटर्स होते हैं ना, ये भी एक कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूँ। जो दिखने में जानवर अच्छा लगता है ना, वो जो चॉइस होती है वो बंदे से बंदे पे जाके तब्दील हो जाती है, पर्सनल टू पर्सनल वेरी, और एरिया टू एरिया अलग होती है। बहुत सारे इलाकों में ऐसी बकरियां हैं कि देख के आपको बुरी लगती हैं, अच्छी नहीं लगती, लेकिन वीडियो लंबी होगी ये वाली, इसको अगला टॉपिक में डाल। हाँ, चलिए ये अगला काफ़ी लंबी होगी। ठीक, तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, अगर आप बकरी फार्मिंग को इंडस्ट्री के लिए बिजनेस के तौर पे, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं तो चीज़ों को बड़ा ब्लैक एंड वाइट में देखता हूँ। मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि यार इसमें से बचता क्या है। तो अगर बचत के लिए, मुनाफे के लिए आपने कारोबार ये करना है, तो फिर ये शक्ल और नकोड़ा और कान और मुंह और ये चीज़ें को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती। वैल्यू रखती है कि बकरी कितनी प्रोडक्टिव करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसके। जो प्रोडक्टिव करेक्टरिस्टिक्स है ना, उस पर आप देखें, ना कि उसके अपीयरेंस है। आप वो डॉक्टर साहब ने बड़ी ठीक कहा कि जो शक्ल है ना, ये किसी और का क्राइटेरिया है, ये उधर ही रखें। और आई टोटली एग्री, मैं इस पर मुकम्मल मुत्तफिक हूँ इस चीज़ के साथ। थैंक यू डॉक्टर साहब।